दिनों देश में हर जगह सचिन सीमा की लव स्टोरी के चर्चे हैं और इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन के साथ जिंदगी बिताने की चाह रख 4 बच्चों समेत भारत आ गई। इसके लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 13 मई को वह भारत पहुंची थी। तभी से सचिन के साथ नोएडा में रह रही थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल कोर्ट से जमानत पर दोनों रिहा हैं। जब यह बात उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को लगी तो उसने वीडियो के जरिए अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाई। सीमा मीडिया के सामने बेशक ये कहती नजर आई कि उसकी शादी जबरदस्ती गुलाम से कराई गई थी, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। चलिए जानते हैं कि सीमा की जिंदगी का वो सच आखिर क्या है, जिसका खुलासा अब हुआ है और वो खुलासा सुनकर कहीं ना कहीं सचिन भी बौखला जाएगा। सीमा हैदर पाकिस्तान में सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली थी। परिवार बेहद गरीब था। मां की मौत पहले ही हो चुकी थी। घर में बस सीमा के पिता, एक भाई और बहन थी। साल 2014 में सीमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग कॉल आया। यह कॉल था गुलाम हैदर का। इस रॉन्ग कॉल के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सीमा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए 2014 में ही सीमा के घर से भागकर गुलाम के पास चली गई। गुलाम सिंध प्रांत के ही जाकोकाबाद का रहने वाला था। यहाँ उसने गुलाम से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन इलाका गांव का था। दोनों ही बलोच समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इसलिए जब लोगों को पता चला कि गुलाम और सीमा ने इस तरह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, तो इस पर पंचायत रखी गई। वहाँ फैसला किया गया कि लड़की भगाकर लाना एक गुनाह है, इसलिए गुलाम को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, फिर दोनों साथ में रह सकते हैं। गुलाम ने ऐसा ही किया। फिर साल 2015 में सीमा ने गुलाम से जिद की थी कि वह कराची शहर में रहना चाहती है। गुलाम भी उसकी बात मान गया और दोनों कराची शहर जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। अब सीमा के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए थे। इस बीच सीमा के पिता की मौत हो गई, बहन की शादी हो गई और भाई की पाकिस्तान सेना में नौकरी लग गई। इस दौरान सीमा और गुलाम को बच्चे भी हो गए, लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। तभी साल 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। सीमा कराची में तब बच्चों के साथ ही रहने लगी। गुलाम हर महीने उसे पैसे भिजवा देता। उन्हीं पैसों से सीमा ने कराची में एक घर खरीदा, लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि किराए के ही घर में रह रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। गुलाम इस बीच एक बार भी घर नहीं आया, बस फोन पर ही सीमा से बात करता था। लेकिन मई 2023 में जब उसकी बात सीमा से नहीं हो पाई तो उसे टेंशन हो गई। बीते 3-4 दिनों से सीमा उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। गुलाम ने फिर अपने पिता आमिर खान से कहा कि वो एक बार कराची जाकर सीमा का पता लगाए, वो ठीक है या नहीं और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। आमिर खान सीमा के घर पहुंचते हैं तो वहाँ नहीं थी। उन्होंने पड़ोसियों से पता चला तो ये पता लगा कि वह मायके गई है, लेकिन पता चला कि वह मायके में भी नहीं है। आमिर ने यह बात अपने बेटे गुलाम को बताई। फिर गुलाम ने पिता से कहा कि वह थाने में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। वो थाने पहुंचे और एक शिकायत पत्र पुलिस को दिया। इसमें उन्होंने पूरी बात लिखी और ये भी कहा कि फिलहाल आप इसमें एफआईआर दर्ज ना करें, हम पहले अपने हिसाब से सीमा का पता लगाएंगे। फिर भी वो नहीं मिली तो हम खुद थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तभी उन्हें भारत की मीडिया के जरिए पता चला कि सीमा भारत भाग कर आ गई है। वह 13 मई से भारत में है। 4 बच्चे भी उसी के साथ हैं। बता दें, इस पूरे मामले में सीमा का कहना है कि उसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती गुलाम के साथ कराई थी। गुलाम उसके साथ मारपीट करता था, उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर तक फेंक देता था। वह गुलाम के साथ नहीं बल्कि सचिन के साथ भारत रहना चाहती है। खैर, इन बातों की कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन लगातार इस स्टोरी में नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं कि आखिर पबजी से किस तरीके से प्यार में पड़ के ये सीमा हैदर सारी सीमाएं लांघकर भारत आ जाती है।